हमारा सीन ये होना चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि ये तो ओवरऑल सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ रही है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि यूज़र किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करे तो एक नया पेज ओपन हो और उस पेज पे सिर्फ उसी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि जब हम किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करें तो हमने क्या पे एक नया पेज ओपन करना है। और वो नया पेज कौन सा होना चाहिए? प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ, मल्टी शॉप जिस टेम्पलेट को हमने कॉपी किया था, यहाँ पे आप शॉप पे जाएं। सो दिस शुड बी द पेज जहाँ पे पेजिनेशन के साथ सारे प्रोडक्ट लिस्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ वो प्रोडक्ट लिस्ट होने चाहिए जिस कैटेगरी पे क्लिक करके हम इस पेज पे आए हैं। सो इनका मतलब है कि हमें एक प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला पेज चाहिए और इसी पेज पे हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर बाय कलर लगा सकते हैं, फ़िल्टर बाय साइज़ लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला पेज पहले डिज़ाइन करना है सो दैट वेन एवर वी क्लिक ऑन एनी ऑफ द कैटेगरीज़, यानी यहाँ पे किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करें, एक नया पेज ओपन हो और वो पेज ये वाला हो, और यानी शॉप का पेज हो और उस पर सिर्फ वही प्रोडक्ट शो हों जिसकी कैटेगरी पे क्लिक हो के हम अंदर आए। यूज़ केस पता लग गया? सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि सबसे पहले हमें एक पेज बनाना है और जल्दी के लिए, टाइम सेविंग के लिए मुझे यही यूआई कॉपी करनी है और उसको पेज बना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ और फ्रंट एंड पे जाके मुझे दो काम करने हैं। एक तो मुझे इसके क्लिक पे शॉप ओपन करनी है, तो एक राउट बनाना पड़ेगा और एक शॉप का पेज बनाना पड़ेगा। फिर जिस कैटेगरी पे क्लिक हुआ है इस कैटेगरी की आईडी में भेजूंगा अगले पेज पे, ताकि उस आईडी के बेस पे कैटेगरी से प्रोडक्ट फेच करके वापस लाए जाएं। सो लेट्स डू दैट। पहले मुझे एक पेज बनाना है। क्लाइंट पे जाएं, सोर्स पे जाएं, पेजेस पे जाएं और कौन सा पेज बनाना है? shop.jsx। आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कह सकते हैं, बट दिस इज़ गोना बी ए शॉप पेज। इसको आप RFCE करें, वापस जाएं और इसको राउट में लगा लें या राउट में शामिल कर लें। सो लेट मी कम बैक, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे क्या जाएं, SHOP शॉप स्लैश व्हाट, प्रोडक्ट आईडी नहीं, कैटेगरी आईडी, कि जिस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो शॉप पेज पे वो कैटेगरी की आईडी लेके जाएगा, ठीक है। सो आई विल बी सेइंग इट लाइक C_ID, यानी कैटेगरी आईडी। और यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। क्यों? एवरी पब्लिक यूज़र शुड बी अलाउड टू विजिट द शॉप पेज। सो लिहाजा यहाँ पे शॉप करें और ये करें। नाउ इफ़ आई कम बैक, अच्छा अब जाहिर है राउट तो बन गया। ये राउट क्लिकेबल कहाँ होगा? जहाँ पे मेरी ये कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक अ क्लिक एज वेल। उस काम के लिए दोबारा आप होम पे जाएं, कैटेगरीज़ पे जाएं और कैटेगरीज़ के कंपोनेंट के अंदर ये एंकर है। इस एंकर के क्लिक करने पे व्हाट आई नीड टू ओपन, कौन सा राउट बनाया हुआ है मैंने? स्लैश शॉप स्लैश C_ID नहीं, यहाँ आईडी की वैल्यू देनी है ना, और आईडी की वैल्यू किस में आ रही है? कैटेगरी _ID। जैसे देखिए ना, कैटेगरी टाइटल है, कैटेगरी इमेज है, कैटेगरी, तो वैसे ही क्या होगा, कैटेगरी $_ID। मैप में है ना, मैप में ऑटोमेटिकली डायनामिक हर एक की आईडी डिफरेंट ही आएगी। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे सारों पे ये लॉजिक लगी हुई है, सारों पे ये लॉजिक लगी हुई है, यानी जिस पे भी क्लिक करेंगे सेम पेज ही ओपन होगा शॉप का। सिर्फ फ़र्क क्या होगा? आईडी डायनामिकली जा रही होगी, आईडी चेंज होगी। लेट मी शो यू। वे कम बैक, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? यस। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो URL में क्या आ जाएगी? इसकी आईडी। इस पर क्लिक करूँगा तो URL में क्या आ जाएगी? इसकी आईडी। इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी। हर एक की आईडी डिफरेंट है। सो कैन यू सी, मैं शॉप के पेज पे आ गया, क्योंकि शॉप के पेज पे अभी तक मैंने क्या लिखा हुआ है? सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग मैसेज लिखा हुआ है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि मैं शॉप पे आ गया। असल बात ये है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस कैटेगरी पे क्लिक करके आए हैं उसी कैटेगरी की आईडी URL में रिफ्लेक्ट हुई है। वापस जाएं, इस कैटेगरी पे क्लिक करें, नाउ इट एंड्स विद 20 DC। दूसरे पे क्लिक करें, इट एंड्स विद 5E5।
तो इसका मतलब है कि मैं अब जिस कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ, शॉप के पेज पे मूव कर रहा हूँ और शॉप के पेज पे यूआरएल में उस पर्टिकुलर कैटेगरी की आईडी आ रही है। अब इस पर्टिकुलर पेज पे मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाने हैं जो इस कैटेगरी के अंदर हैं। तो आईडी अगर मेरे पास मौजूद है तो क्या मैं यहाँ पे एपीआई को कॉल नहीं भेज सकता ये आईडी दे के कि प्रोडक्ट्स की कलेक्शन में चेक करो कि जिस जिस प्रोडक्ट की आईडी ये वाली है सिर्फ वो ले आओ? क्यों और कैसे? अगर मैं मोंगोडीबी में दिखाऊं जाके आपको, तो मोंगोडीबी में प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरी नाम की आईडी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कल हमने चूँकि मैनुअली ऐड किए हैं प्रोडक्ट्स तो उनमें कैटेगरी की आईडी मौजूद, लेकिन होनी चाहिए तभी ये काम करेगी ना लॉजिक हमारी। तो अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं प्रोडक्ट्स में जाके हर एक प्रोडक्ट में एक कैटेगरी नाम की क्या क्रिएट कर लूँ, फील्ड, और उसमें क्या डाल दूँ, आईडी डाल दूँ। मैं कल इसीलिए रिलक्टेंट था कि मैं प्रोडक्ट्स यहाँ से ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ चीज़ें मिसिंग है जो हमें चाहिए। तो अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये सारे प्रोडक्ट दोबारा डिलीट करूँ, क्योंकि पेजिनेशन तो हो गई है, और एडमिन एंड से ऐड, क्योंकि मसला क्या है, जब मैं खुद मैनुअली कैटेगरी आईडी ऐड करूँगा ना तो कैटेगरी आईडी ऐड होगी इस स्टाइल में, ऑब्जेक्ट आईडी और अंदर ये वाला स्टाइल। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या मैनुअली आईडी को ऐड कर, क्योंकि आईडी नॉर्मली इज़ जनरेटेड बाय द मोंगोडीबी इटसेल्फ, तो क्या मैं मैनुअली कैटेगरी आईडी ऐड करूँगा तो वो काम करेगी या नहीं करेगी, आई एम नॉट श्योर। सर ट्राई कर लेते होती तो जीपीटी को 4 आइडिया दे दो, उसको बोले कि ये रैंडम प्रोडक्ट्स में डाल के दे दो। फिर एक काम और करते हैं, एक प्रोडक्ट हम एडमिन से जाके ऐड करते हैं और देखते हैं कि एडमिन किस फॉर्मेट में कैटेगरी आईडी ऐड करता है, उसको कॉपी करके बाकियों को जाके करते हैं। ठीक है, दैट्स अ गुड सजेशन बट पार्शियली गुड सजेशन, पूरी गुड सजेशन नहीं है। सो लेट मी ओपन दैट अप इन हेयर व्हाट द एडमिन। तो एडमिन मैंने यहाँ रन ही नहीं किया, बस पहले यहाँ पे जाऊँगा cd admin npm run dev। अब मैं एक प्रोडक्ट ऐड करूँगा और उस प्रोडक्ट को आईडी ऑटोमेटिकली कैटेगरी आईडी मिलेगी। लेट मी ऐड द प्रोडक्ट फ्रॉम हेयर, प्रोडक्ट टाइटल ले लें, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट खोल लें ताकि वहाँ से हम डमी प्रोडक्ट कॉपी पेस्ट कर लें। सो लेट मी कम बैक राइट इन हेयर, स्कूटर्स ले लेते हैं एक, हाँ स्कूटर्स नहीं अवेलेबल दराज पे, ओके। माइक ले लेते हैं, माइक्रोफोन, और ये ले लेते हैं। ठीक है, इसकी हमें तस्वीर भी चाहिए होगी तो हम यहाँ पे ये तस्वीर अपलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे एम, और इसका ये टाइटल है, लेट्स ऐड इट इन हेयर, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यही दे देते हैं, कैटेगरी दे देते हैं, माइक्रोफोन नहीं, जो कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है, कोई टॉय कर लें, चलें इसी को टॉय समझ लेते हैं। ठीक है, इसको टॉय समझ लेते हैं। प्राइस इसकी हम 1200 दे देते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस 1000 दे देते हैं, स्टॉक इसका हम दे देते हैं 12 ही है हमारे पास, SKU इसका कुछ भी दे दें, ये वाला स्लग इसका जनरेट करवा लें चैट जीपीटी से। सो लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग टू कहते हैं। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, एडमिन से जाके हमने एक प्रोडक्ट सेव किया है और हमने डेटाबेस में चेक करना है कि वो प्रोडक्ट एज इट इज़ आ गया है। तो वेयर इज़ दैट, स्टार्ट में होगा गालिबन, लेटेस्ट एट द टॉप, नहीं यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सेकंड पेज पे होगा कहीं। सो लेट्स गो टू द सेकंड पेज और एंड पे, यस दिस इज़ व्हाट। अब इसमें कैटेगरी आ रही है इस शेप में, ठीक ये वाली, ठीक। तो इसका मतलब है अब ये देखें ना, ये खुद ब खुद उसे ऑब्जेक्ट आईडी ट्रीट कर रहा है। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट आईडी मैनुअली लिखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट आईडी स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा। यानी अगर मैं कोई तरीका तो होगा मुझे, अब ये पता नहीं कौन सा तरीका है, जीपीटी से पूछा ना, वो देखिए राइट ऑब्जेक्ट आईडी ये कौन सी जीपीटी
यहाँ नाइस, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हेल्प कर सकता है हमारी। एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि बाकी कुछ प्रोडक्ट्स को भी ना टॉय दे दें, यानी इसको भी कैटेगरी की फील्ड डाल के, लेट मी ऐड इट, लेट अस कैंसिल दिस वन, edit this one, add field after gallery images, CATEGORY कैटेगरी, इसको कैटेगरी दें टॉय, और इस कैटेगरी को दे दें ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी, ये वाला ऑब्जेक्ट आईडी। इट्स कम बैक, यस, इसका मतलब है कि दैट एक्सपेरिमेंट विल बी सक्सेसफुल। तो अब हम पता है क्या, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके जल्दी से बाकी सारों में क्या कर लेते हैं, सारों में एटलीस्ट नहीं भी तो 8-10 में टॉयज़ की कैटेगरी दे देते हैं, 8-10 में कोई और कैटेगरी दे देते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग, या 1-2 के लिए रिकॉर्डिंग ऑन रहने दें, उसके बाद मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग पास करके करूँगा। इसको भी क्या कर दें, टॉय कर दें। सो CATEGORY कैटेगरी टॉय वाली, और यहाँ से क्या कर दें ऑब्जेक्ट आईडी एंड डू अपडेट। इसको भी क्या कर दें, लेट्स सी, एडिट और CATEGORY कैटेगरी, ये, और दैट्स कैन बी एन ऑब्जेक्ट आईडी, और ये। अब कितने इस पेज पे रह गए, 1 और 2, इनके लिए कैटेगरी आईडी आप डिफरेंट कर लेते हैं। टॉय वाली हो गई है 3-4 के लिए, 3-4 के लिए आप वॉच की कर लेते हैं, ठीक है। सो कैटेगरी आईडी, कैटेगरी की कलेक्शन में जाके यहाँ से आईडी पिक करें, और ये आईडी किसकी है, वॉच की, ठीक है। अब बाकी प्रोडक्ट्स को आप अज्यूम करेंगे ये वॉचेज़ हैं, इसकी कैटेगरी ऐड हो गई है। इसमें जाएं, इसमें ओपन करें जी CATEGORY कैटेगरी, दिस, और ऑब्जेक्ट आईडी, अपडेट दिस, और दिस कैटेगरी वॉच, और तो इसका MongoDB का कमांड नहीं है जो ऑटोमेटिकली आईडी ऐड कर दे? नहीं होगी, मे बी स्क्रिप्ट के ज़रिए हो सकती है, लेकिन अभी वो स्क्रिप्ट कौन लिखे। मैं एक काम करता हूँ, मैंने ना 6 प्रोडक्ट्स में चेंज कर लिया है, बाकियों को डिलीट ही कर देते हैं हम, बाकी नहीं चाहिए हमें। या हम टेस्ट ही किसके लिए करते हैं, फ्रंट एंड में 2 कैटेगरीज पे टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने डाटा किस किस के लिए ऐड किया हुआ है, वॉच के लिए ऐड किया हुआ है, मैन वॉच के लिए, और टॉयज़ के लिए ऐड किया हुआ है। तो मैं सिर्फ इन्हीं दोनों को टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बाकियों को टेस्ट नहीं करूँगा। सो ताकि वो हमारा डेटा एंट्री में टाइम वेस्ट ना हो, वो सिंपल डेटा एंट्री है, वो आपको मैंने बता दिया, वैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट मैच करने के लिए। अब हमें करना है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मैन वॉच पे क्लिक करूँ, इस पेज पे जाए, और इस पेज पे जाके डायरेक्ट एक API कॉल भेजे इस आईडी को, और फिर बैकएंड पे जाके कहूँ कि यार जब भी ये आईडी आए तो आप क्या दे दो, प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी, ठीक है। एनीवेज, तो अब मैं यहाँ इस पेज पे, यानी मैं किस पेज पे खड़ा हूँ, शॉप पेज पे खड़ा हूँ। सो लेट्स कम बैक टू द शॉप पेज, और शॉप पेज पे यहाँ से क्या कॉल भेजूँगा, एक यूज़ इफेक्ट। तो मैं जल्दी के लिए यानी यूँ ही ये कंपोनेंट लोड हो, तो कंपोनेंट लोड होने पे बैकएंड पे क्या भेज दे, एक कॉल भेज दे। तो कंपोनेंट लोड पे जब आपने कोई साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म करना है, तो आपको पता है वो किस में परफॉर्म कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट में। और इस यूज़ इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन कॉल करूँगा, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी आईडी। और कैटेगरी आईडी कहाँ से आएगी, आपको पता है पैरम्स में से वैल्यू लेने का क्या तरीका है, यूज़ पैरम्स हमने कहीं किया हुआ भी है गालिबन, और वो कहाँ किया हुआ है, प्रोडक्ट की डिटेल पेज पे। डिटेल पेज पे आए तो कैन यू सी दिस, हमने URL से क्या लिया हुआ है, स्लग लिया हुआ है। तो अब इस केस में हम URL से क्या लेंगे, स्लग नहीं लेंगे बल्कि CID लेंगे। सो लेट्स सी, मैं यहाँ से जल्दी के लिए यूज़ पैरम उठाता हूँ यहाँ पे, और डिटेल पेज पे जाके यूज़ पैरम्स की हुक को यूज़ करता हूँ यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे वो CID चाहिए जो मैंने राउटिंग के वक्त दी थी।
गॉट इट? इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? और यही CID मैं किसको दूंगा? इस फंक्शन को दूंगा। अब गेट प्रोडक्ट बाय ID फंक्शन कॉल तो कर रहा हूँ, ये फंक्शन डिफाइन तो किया ही नहीं है, क्योंकि असल में तो इसी फंक्शन ने बैकएंड पे कॉल भेजनी है। सो लिहाजा यहाँ पे ऊपर जाएं यूज़ इफेक्ट से और इसे लिखें जी कॉन्स्ट, और उसके आगे एज इट इज़ ये लिख दें दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। चूँकि ये सर्वर पे कॉल भेजेगा तो इट शुड बी एसिंक, और इसके अंदर कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू अवेट फैच, और इस फैच के अंदर क्या दूंगा? वो URL जिस URL से डेटा मंगवाना है। वो URL तो बना ही नहीं है अभी बैकएंड पे, यानी बैकएंड पे ऐसा कोई URL नहीं है जो ID की बेस पे मुझे क्या ला के दे, कैटेगरी ID की बेस पे प्रोडक्ट ला के दे। ऐसा कोई एंड पॉइंट बनाया ही नहीं हमने, ऐसे ही है ना? तो वो बनाते हैं, फिर इधर URL देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रिस्पांस आएगा उसको हम, ये प्रोडक्ट्स तो नहीं आएंगे ना, ये तो रिस्पांस आएगा, और इस रिस्पांस को हम फिर करते हैं अवेट और res.json। प्रीटी मच जो काम हम सदियों से करते चले आ रहे हैं वही काम कर रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमें प्रोडक्ट देगा, तो जो प्रोडक्ट्स हमें देगा उसके लिए हम एक लोकल स्टेट बना लेते हैं, और इस लोकल स्टेट में डिफ़ॉल्ट अरे एम्प्टी रखते हैं, और इसे कहें जी PRODS प्रॉड्स सेट प्रॉड्स। इनिशियली प्रॉड्स की अरे खाली है, जब सर्वर से रिस्पांस वापस आएगा तो वो सर्वर से वापस रिस्पांस आके किस में सेट करेगा? इधर सेट कर देगा, और मेरे पास किधर मुझे मिल जाएगा? प्रॉड्स में। ये सारा काम डन हो जाएगा, सिर्फ एक कमी है, और वो क्या है? यहाँ पे मुझे क्या देना है? HTTP लोकल होस्ट कॉलन 7000 स्लैश प्रोडक्ट्स। चूँकि स्लैश प्रोडक्ट नाम का एक एंड पॉइंट पहले से बना हुआ है, ठीक है? CAT कैट प्रोडक्ट्स कह लेते हैं, ताकि कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ठीक है? एक नया एंड पॉइंट बना लेते हैं। वैसे उसी एंड पॉइंट में भी एडजस्टमेंट हो सकती है, जाके उसको मॉडिफाई करें, बट जस्ट टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी पहले मैं अलग से बता रहा हूँ, फिर हो सकता है हम इसे कंबाइन कर लें या ज्वाइन भी कर लें। और साथ में इसको क्या भेजूँगा भाई? ये वाली डायनामिक ID, जो ज़ाहिर है जो फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ क्या भेज रहा हूँ? CID, तो यहाँ रिसीव भी करूँगा ना CID, यहाँ पे रिसीव करूँगा। CID को ID के वेरिएबल में रिसीव कर दें, या समझने के लिए कैट ID ही कर लें या CID ही कर लें, जैसे मर्ज़ी है, और यहाँ पे भेजें। अब बैकएंड पे ये एंड पॉइंट तो बना हुआ ही नहीं है, ठीक? तो मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट्स चाहिए ना, तो मैं पहले जाके एक राउट बनाऊँगा बैकएंड पे। तो बैकएंड पे जाएं, इसको थोड़ी देर के लिए कोलैप्स करके, और बैकएंड पे सबसे पहले किधर जाएं? राउट में, प्रोडक्ट राउट में। बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो आ रहे हैं, मैं इसी के बिल्कुल एंड नीचे क्या बनाऊंगा? कैट प्रोडक्ट्स स्लैश व्हाट, जो फ्रंट एंड से ID भेज रहा हूँ उसको यहाँ पे रिसीव करूँगा, CID कर दें। क्लियर? या ये कर दें, नहीं इसको मैच नहीं करना, ये तो वेरिएबल नेम है ना, इसको फ्रंट एंड से मैच नहीं करना। फ्रंट एंड से जो कुछ भी आएगा वो इधर आके वेरिएबल नेम में रिसीव होगा। राउट में कोई भी वेरिएबल रखते हैं भाई। इसको हमने क्या मैच किया फ्रंट एंड के साथ? इसको हमने किया है मैच, इसको किया है? नो। बुनियादी तौर पे जब आप फ्रंट एंड से कुछ चीज़ भी भेजेंगे ना, तो यहाँ से ID जा रही है, यहाँ से ID जा रही है, ये बतौर वेरिएबल इसमें रिसीव होगी, चाहे यहाँ कोई भी नाम दे दें, ठीक है? बट हम कंसिस्टेंसी के लिए यही देते हैं C_ID। इसके अगेंस्ट हमें क्या फंक्शन कॉल करना है? नाम सेम रहने दें, हम भी यही काम करते हैं। इसका नाम होना भी सेम होना ज़रूरी नहीं है,
ये आपको पता है, ये फ्रंट एंड का फंक्शन है, ये बैक एंड का। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, गेट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी आईडी। ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो अभी डिफाइन कर लेते हैं कंट्रोलर में जाके, ठीक है। सो अब इसको सेव करेंगे तो एरर देगा, लिहाजा सेव करते हैं, पहले फंक्शन डिफाइन कर लें। तो प्रोडक्ट के कंट्रोलर में जाएं, जहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट्स हो रहा है उसी के अंदर क्या करें आप, इसी को कॉपी पेस्ट करें और इस गेट ऑल प्रोडक्ट को क्या नाम दे दें, गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी आईडी। अब हमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी एक कैटेगरी से जो प्रोडक्ट बिलोंग करेंगे, क्या वो भी तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सिर्फ टाइज। तो किसी एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में भी हज़ारों या सैकड़ों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो हमें इधर भी पेजिनेशन चाहिए। क्लियर? तो मैं इसको यहाँ होल्ड रखता हूँ। अगर मैं इस पेजिनेशन को यहाँ रखता हूँ तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, क्यूरी स्ट्रिंग में पेज नंबर और लिमिट भेजना पड़ेगा। प्रीटी मच सेम स्टफ़ जो मैंने अपने होम पेज में किया है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं पेजिनेशन को रिमूव कर रहा हूँ, उसकी वजह मैं फोकस किसी और काम पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो शॉप पेज पे पेजिनेशन होनी चाहिए, और ये पेजिनेशन हम वो नंबरिंग वाली करेंगे क्योंकि हमने इन्फिनिट स्क्रॉल एक देख लिया ना, ताकि दोनों चीज़ें कवर हो जाएं, एक इन्फिनिट स्क्रॉल और एक। तो अभी के लिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। बाद में इसको वापस क्या करूँगा, पेजिनेशन को री ऐड करूँगा एक डिफरेंट तरीके के साथ, जो कि पेज नंबर के साथ शो होगा, और वह ऐसे ही पेजिनेशन शो होगी। इफ़ यू कैन सी इट इन हेयर, लाइक कैन यू सी 1 2 3 प्रीवियस नेक्स्ट, ये पेजिनेशन। तो वापस आ जाएं और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दें। अब सिर्फ एक काम करना है, मैंने कहा है जी कि प्रोडक्ट्स की कलेक्शन में जाओ, प्रोडक्ट्स की कलेक्शन में जाएगा और सिर्फ वो प्रोडक्ट ऐड लाओ जिनकी कैटेगरी मैच कर रही है किसके साथ, आने वाली आईडी के साथ। लेट मी शो यू। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करें, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में आईडी किस वेरिएबल नेम में आ रही है, C_ID, और दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो नाम आप यहाँ देंगे ना, C_ID, यही नाम से आप डिस्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। लेट मी सेव इट बैक, लेट मी कम बैक इन हेयर। एक्सपोर्ट हो रहा है, कॉन्स्ट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ ओके है। अब मुझे ये देना है, फाइंड करो तमाम प्रोडक्ट्स को नहीं, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को जिनकी कैटेगरी की फील्ड मैच कर रही है इसके साथ। इसमें क्या आ रहा है, आईडी। इसमें क्या पड़ा हुआ है, कैटेगरी में क्या पड़ा हुआ है, नाम तो कैटेगरी है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, आईडी पड़ी हुई है। भाई इधर तक को ना यार, की कर दो। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आईडी पड़ी हुई है। तो आ क्या रहा है फ्रंट एंड से इसमें, आईडी आ रही है। तो ये कौन से प्रोडक्ट को फाइंड करेगा, उन प्रोडक्ट्स को जिसकी कैटेगरी की फील्ड में जो आईडी पड़ी हुई है वो उस आईडी से मैच करेगी जो आईडी फ्रंट एंड से मैं ला रहा हूँ। ऑब्जेक्ट है ना, इसका सिंटेक्स ही यही है। अगर आपने वेयर क्लास देनी है कि रिटर्न मी ओनली दोज प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी फील्ड इन द डेटाबेस कलेक्शन इज गेटिंग मैच्ड with the value that I am passing in। डबल इक्वल टू नहीं आएगा डबल इक्वल आता जब मैं मैनुअल कंपैरिजन करता। मैं एक डेटाबेस को क्यूरी कर रहा हूँ, खुद कंपैरिजन नहीं कर रहा, समझ आई ना। फ्रंट एंड में मैनुअल कंपैरिजन हो रहा होता है ना, फ्रंट एंड डायरेक्ट डेटाबेस को हिट नहीं कर रहा होता। गॉट इट? तो डेटाबेस की किसी फील्ड से मैच करना होगा तो यही तरीका होगा। और आप भूल गए हैं कि हमने हर जगह पे यही किया हुआ है। आज पता नहीं क्यों आपको सवाल याद आए हैं। लेट मी शो यू कि जब मैंने यूज़र कंट्रोलर लिखा तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने जब डेटाबेस से यूज़र को फेच किया तो कैसे किया, किधर गया,
किधर गया यार, ये मैंने क्या लिखा, फाइंड वन, अंदर क्या पास किया, ऑब्जेक्ट। आपको पता है ये 6 में इसका मतलब एक्चुअली ये है। तो चूँकि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट में नेम और वैल्यू सेम हो तो उसको यही दे दें, ये 6 को सही समझता है। तो ये काम हम पहले कर चुके हैं कि जब डेटाबेस से किसी रिकॉर्ड की मैचिंग करवानी हो तो हम फाइंड या फाइंड इन के अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन हियर। अब अगर मैंने फ्रंट एंड से जो वैल्यू भेजी है ना उसको अब वेरिएबल नेम कैटेगरी होता तो मैं यहाँ सिर्फ एक दफ़ा कैटेगरी लिख देता, क्योंकि ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी नेम वैल्यू के वेरिएबल सेम हो तो आप एक ही दफ़ा लिख दे, वो तो अगर इसको हम पीछे से कैटेगरी के तौर पर रिसीव करें तो कैटेगरी करके दें, कैटेगरी के लिए कोई मसला ही नहीं है, समझ आनी चाहिए आपको। सो अब जब ये क्यूरी सक्सेसफुल होगी तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये हैज़ मोर तो अब मैंने डिलीट कर दिया है, लिहाजा मैं हैज़ मोर को छोड़ देता हूँ। मुझे अब क्या मिलेगा, इवन दो ये भी डिलीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे डेटा, डायरेक्ट किस फॉर्म में चाहिए, अरे की फॉर्म में चाहिए। सो लिहाजा इस पूरी अरे को एज इट इज़ रिस्पॉन्स में भेज देता हूँ। क्लियर। तो अब जब इस एंड पॉइंट को कॉल जाएगी तो मुझे फ्रंट एंड पे यहाँ पे सेट प्रॉड्स के प्रॉड वेरिएबल में क्या मिलना चाहिए, इस कैटेगरी से मैचिंग प्रोडक्ट्स। तो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इसको हमने कहाँ देखना है, लेट्स सी, लेट्स कम बैक इन हेयर और यहाँ पे जाके लॉग करके पहले देख लें। अगर आपको प्रॉड्स नहीं मिल रहे तो फिर पहले इसकी अरेंजमेंट सीधी करें, बाकी काम बाद में कीजिएगा। और अगर मिल रहे हैं तो फिर हम नीचे जाके शॉप के पेज की रिमेनिंग यूआई को फिक्स करते हैं। नाउ लेट मी कम बैक इन हेयर, लेट मी डू दैट इन हेयर। एक दफ़ा आप दोबारा होम पेज पे जाएं, साथ में आप कंसोल ओपन कर लें, सो दैट व्हेन इट ब्रेक्स वी शुड बी एबल टू नो व्हाट इज़ ब्रेकिंग। अब आपको इस चीज़ का आदी हो जाना चाहिए, एरर से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज वी नो दैट वी डू फेस, और ये नेचुरल है, एरर्स एवरीवेयर। तो यहाँ पे जाएंगे, अब जो एरर आएगा उसको यहाँ ट्रेस करेंगे या नेटवर्क ट्रेस करेंगे। सो व्हाट शुड बी देयर, मैन वॉच के केस में ये मुझे क्या कह रहा है, ओके ये एरर तो मेरा नहीं है, स्लाइडर का है, इसको छोड़ दें, ये एरर मेरा है। अनकॉट यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ये तो बड़ा जाना पहचाना एरर है यार, कि हम यहाँ पे यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं और इस यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहे। लिहाजा गेट बैक टू दिस, हिट रिफ्रेश, स्टे ऑन द सेम पेज एंड वी आर गेटिंग द ब्लैंक अरे, बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग समथिंग। इसका मतलब है कि हमारी रिकॉर्ड, हमारी जो वो है कॉल है वो सक्सेसफुल बैकएंड तक जा रही है, न सिर्फ बैकएंड तक जा रही है बल्कि डेटाबेस से भी होके आ रही है, लेकिन डेटाबेस से कुछ ला नहीं रही साथ। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई डिफरेंट वन। टॉयज़ पे क्लिक करें एंड इट स्टिल इज़ गेटिंग एन एम्प्टी अरे। अच्छा ये पेज क्यों रिफ्रेश हो रहा है, लेट मी शो यू। ये पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, दैट्स समथिंग बैड इज़ हैपनिंग, और वो मुझे पता लग गया कहाँ समथिंग बैड इज़ हैपनिंग। जहाँ से हम क्लिक करके अगले पेज पे आ रहे हैं ना, विच इज़ दिस वन, यस, यहाँ पे आए और ये हमने एंकर टैग रखा हुआ है, इसको एंकर करें, इसको क्या करें, टू करें, और इसको भी क्या करें, लिंक करें। डेटाबेस से एम्प्टी अरे आने की ये वजह नहीं है, वो कोई और वजह है, लेकिन मैं पहले एक और इशू देख लिया तो मैंने कहा पहले इसको फिक्स कर लेते हैं, बाद में आगे जाएंगे। मेक श्योर कि यहाँ लिंक इंपोर्ट भी हो, नहीं है इंपोर्ट तो IMPORT इंपोर्ट लिंक फ्रॉम किधर, ओके ये दोनों नहीं यूज़ हो रहे, लिहाजा रिमूव दैट इन हेयर टू। लेट्स कम बैक इन हेयर, वापस इधर जाएं। अब पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, बाकी इशू बाद में देखते हैं। वापस जाते हैं मैन पे, एम्प्टी अरे बट पेज इज़ नॉट गेटिंग रिफ्रेश, दैट्स अ गुड थिंग। टॉयज़ पे जाएं एंड स्टिल इज़ एम्प्टी अरे। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट अवे जो मुझे समझ आता है कि आप मैनुअली मैच करके देख लें आईडी को। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी कमिंग इन द रिजल्ट। तो ये देख लें कैटेगरी आईडी कहाँ एंड हो रही है, 175E1। तो इन दोनों में से देख लें 175E1, ये तो नहीं है कम से कम, फिर इसकी देख लें 175E1। इसका मतलब है कि ये वाली आईडी इट शुड गेट एग्जैक्टली मैच्ड विद द बैक एंड आईडी। ठीक, अब ये नहीं हो रहा तो आप एक काम करें, इस आईडी को यहाँ से पकड़ें, कॉपी करें और यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर में यहाँ पे आप एक क्यूरी दें
चेक करें। और ये इशू वही हो सकता है मेरे ख्याल में डेटा टाइप की मैचिंग का या कुछ भी। एक और काम कर सकते हैं उससे पहले, और वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जाएं और ये दोनों आईडीज़ कैटेगरी इज़ इक्वल टू कैटेगरी। तो पहले तो यहाँ पे ये देख लें लॉग CID ठीक आ रही है या नहीं आ रही सर्वर पे, ठीक। और यस, इस सर्वर पे जाके सर CID को जो फ्रंट एंड से भेज रहे हैं और Yes. बैक एंड से कैटेगरी मैच करें, कैटेगरी के यस यस। सो लिहाजा यहाँ पे जाके एक अटैम्प्ट ये कर लेते हैं कि यहाँ में सर्वर पे आईडी दिख रही है, राइट वन और नॉट। रिफ्रेश इट, इट्स डन इन हेयर, कम बैक इन हेयर। सो यस वी आर गेटिंग इन अ वैलिड आईडी। सो अब मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये आईडी मैच करे किसके साथ, कैटेगरी के साथ। उसको लॉक तो ये मैच नहीं कर रही। लेट्स सी CATE कैटेगरी, और इसको दें ये। मेरे ख्याल में यहाँ भी हम क्यूरी टेस्ट कर सकते हैं, तो मैं क्यूरी टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट मी फाइंड इट। ओके, इसका मतलब है कि ये कुछ गड़बड़ है, या डेटा टाइप मैनेज नहीं, मैप नहीं हो रहा। क्योंकि वरना देखें, अगर मैं लेट सपोज़ इसको क्लियर करूं और कोई और चीज़ करूं, मिसाल के तौर पे इसको करूं, तो यहाँ पे जाके ID दिस ओके इट्स, सर ऑब्जेक्ट आईडी के साथ देखिए फिर मैं लिखा हाँ सही लिखा नहीं। नहीं सही लिखा है ना, क्या सही ना लिखो तो एरर देता है। ये भी बड़ा शरारती है, आराम से चलने ही नहीं देता। ऑब्जेक्ट आईडी के साथ लिखना था। हाँ, अब ये कुछ ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ तो लिखें, लेकिन यहाँ से तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है। सो लेट मी कम बैक, और हम इसको ChatGPT से नज़र करते हैं ताकि हमें टाइम बच जाए। I am getting correct ID in my backend, but okay, let me check what it, okay, product.find returns empty array, but product.find returns empty array। जो मैं डाउट का इजहार कर रहा था कि टाइप मिसमैच हो, क्योंकि हमने मैनुअली आईडी के साथ मैनिपुलेशन की है, तो मे बी टाइप मिसमैचिंग हो रही हो, ठीक है। तो ये कह रहा है जी कि कैटेगरी स्टोर्ड एज एन ऑब्जेक्ट आईडी नॉट अ स्ट्रिंग, इफ़ योर प्रोडक्ट स्कीमा हैज़ समथिंग लाइक दिस। ये ज़ाहिर है हमारा यही है। तो फिर ये कह रहा है देन CID इज़ कमिंग इन एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम द रिक्वेस्ट पैरम्स, सो यू नीड टू डू दिस। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये कास्टिंग हो रही है। कास्टिंग क्या होती है बताता हूँ अभी, पहले लेट मी चेक इफ़ इट इज़ वर्किंग। नहीं स्कीमा में नहीं डिफाइन करेंगे, यहीं पे डिफाइन करेंगे लाइक दिस, ठीक। नाउ इफ टाइप बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आईडी टाइप नहीं, कास्टिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, चेंजिंग अ डेटा टाइप, चेंजिंग डेटा टाइप फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। ये रिसीव क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इसकी टाइप है, तो हम इस टाइप को कास्ट करके इसको वैलिड MongoDB की आईडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मसला फ्रंट एंड की आईडी में आ रहा है। लेट मी चेक, फिर आपका जवाब दूंगा। मसला हल तो हो जाए, पहले क्यों सवालों में हम उलझ रहे हैं। आई एम स्टिल गेटिंग इट। नम, वापस आएँ टॉयज़ में और वापस आएँ स्टिल एम्प्टी, ठीक है। हो क्या रहा था, हमारे कोड में कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। हमने लॉग लगाया हुआ था यहाँ पे। अब मुझे बताएं कि पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो जो ही कंपोनेंट रेंडर होता है तो यूज़ इफ़ेक्ट फ़ौरन चलता है। यूज़ इफ़ेक्ट फ़ौरन चलेगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या है, एसिंक। एसिंक का मतलब क्या है, इट विल सेंड द कॉल टू द बैक एंड, विल टेक टाइम। जितनी देर तक कॉल बाय रहा है, यूज़ इफेक्ट ने अगली स्टेटमेंट चला दी।
अब सर्वर से रिस्पांस वापस आया ही नहीं है और वो अरे क्या दिया जा रहा है, एम्प्टी क्यों दिया जा रहा है कि इनिशियल अरे क्या थी। अब अभी तक हमारी कॉल सर्वर पे ही थी तो यूज़ इफेक्ट ने अपना अगला स्टेटमेंट चला दिया। अवेट का मतलब ये है कि अभी बाकी काम चलाओ, जब ये रिस्पांस आ जाएगा तो तब इसे अपडेट कर देना। तो हम ये लॉग गलत जगह पे लगा रहे थे, बाकी काम सब कुछ ठीक है। ठीक है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, एवरीथिंग वाज गेटिंग करेक्टली डन। तो हम भी सोचें यार इतने नालायक तो नहीं हम, तो कभी कभार भूख में हो जाता है ऐसा। तो अब ये हमारे पास आ रहा है, लेकिन वैसे ही हमने 30 प्रोडक्ट डिलीट कर दिए गलती से। तो अब हम एक नया प्रोडक्ट एडमिन से ऐड कर लेते हैं ताकि हमें जस्ट मेक श्योर हो कि हमारी फंक्शनलिटी, इसकी सिर्फ क्या कर देते हैं, कैटेगरी चेंज कर देते हैं और नाम थोड़ा बहुत वो आप कर लेना ना वेले टाइम। मैं भी यहाँ मेंस वॉच में एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ मैनुअली, क्या, मैन वॉच, बाकी सारा एज इट इज़ जाने देते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू सबमिट द प्रोडक्ट। अब जब मैं वॉच वाली कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट कौन सा आना चाहिए, मैन वॉच वाला। पिक्चर सेम होगी, पिक्चर से कंफ्यूज नहीं होना, टाइटल डिफरेंट होगा। ठीक है, और जब मैं, अच्छा इसने कोई एरर दे दिया, पता नहीं इसको क्या तकलीफ होगी है। लेट्स कम बैक, लेट्स प्रोडक्ट्स, एड प्रोडक्ट, सो आई डिडंट ऐड, और ये एरर क्या दे रहा है जी, ओके, डुप्लीकेट कॉलम कौन सा, स्लग, तो स्लग डुप्लीकेट नहीं हो सकता भाई। सो लेट्स सी, मैन वॉच में हम क्या करते हैं, स्लग डिफरेंट दे देते हैं। मैन वॉच, नाउ कम बैक, इट रिफ्रेश, मेक श्योर नो एरर। यहाँ पे हमें लोडर शोडर लगाना चाहिए, एडमिन पैनल पे हमने अभी इतना काम नहीं किया टेक्निकली, बट दैट शुड वर्क। रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड, यहाँ पे जाएं, दो हो गए, एक की कैटेगरी वॉच है, एक की कैटेगरी क्या है, टॉय है। नाउ इफ़ आई एम ऑन द होम पेज, और होम पेज पे अब जब मैं वॉच पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट। कंसोल तो रिमूव ही कर दिया भाई, ठीक, कंसोल रिमूव कर दिया है तो हम जाके यहाँ पे सामने ही रेंडर कर देते हैं। और कैसे रेंडर कर देते हैं, यहाँ आर्जी तौर पे एक छोटा सा मैप लगाता हूँ। किस पे लगाऊंगा, प्रॉड्स डॉट मैप, और मैप में क्या लिखे गए, आइटम, और आइटम में फ़िलहाल मैं H1 में टाइटल लिख देता हूँ सिर्फ, ताकि ये मेक श्योर हो कि मुझे वॉच के केस में वॉच मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम डॉट टाइटल। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू बी ऑन द वॉच पेज, आई शुड हैव दैट, बट मेक श्योर कि आपके पास यहाँ से प्रोडक्ट के केस में क्या आ रहा है, टाइटल ही आ रहा है, एंड टाइटल इज़ नॉट गेटिंग डिस्प्लेड, रीज़न बीइंग दैट, ओके, ये लॉग कहाँ से आ रहा है, बैकेंड से, डेटा हमने ये कहाँ दिया हुआ है, डेटा वाला लॉग, राउट्स पे आ जाएं, कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके, ये क्रिएट वाला था, सॉरी, पुराना लॉग है, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें बैकेंड से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, यहाँ से जाके दोबारा लॉग करके चेक करें कि इफ़ वी आर डूइंग एवरीथिंग करेक्टली और नॉट। प्रोडक्ट्स पे जाएं, ओके, ये ऑन है, सो यहाँ पे जाके क्लिक करके वापस आएँ, और हमारे पास एक आ रहा है और इसमें टाइटल इज़ देयर, टाइटल इज़ देयर, ठीक है। यार क्यों पागल हो तुम लोग, ये क्या कर रहा हूँ, प्रॉड्स अरे है ना, तो अरे ये मैप क्या करेगा, हर आइटरेशन में एक आइटम उठाएगा और उसको इसमें अवेलेबल कर देगा। मसला पता है क्या है कि जब आप JSX में मैप में करली ब्रैकेट लगाते हैं तो रिटर्न देना मस्ट हो जाता है, या ये करली ब्रैकेट हटा दें, यहाँ क्या लिख दें, रिटर्न लिख दें, ठीक है। तो आना ही था ना, एरर जो पकड़ा है।
सो इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो क्या आएगा, टॉय वाला, और इस पर क्लिक करें तो क्या आएगा। अब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट आ रहा है ही एक बैकएंड में। तो रियल टाइम पे बेसिकली जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आएंगे। अब हमने क्या करना है, शॉप पेज का ये डिज़ाइन बनाना है, बाकी लॉजिक इम्प्लीमेंट हुई हुई है, पूरी की पूरी हो चुकी है। तो कल के लिए हमें, ये भी जीपीटी को बता दे, वो बना देगा पेस्ट कर। अब कल बना देंगे ना, अभी भूख लगी है। 10 मिनट का किया था मैंने। तो एक काम करते हैं, एक काम बताता हूँ आपको, और मैं कोशिश करूँगा मैं घर जाके उसको अपडेट कर लूँ, डाटा को अपडेट कर लूँ, ताकि हमें रोज़ क्लास में इस तरह के ड्रामे ना देखने पड़े जो हमें देखें। ये बेसिकली एरर्स नहीं है, लेकिन हम चूँकि बहुत सारी मैनिपुलेशन कर रहे हैं आगे पीछे, बहुत सारी दो नंबरियाँ कर रहे हैं, इसलिए हमें एरर फेस करने पड़ रहे हैं। एक लिहाज से तो ये अच्छा है कि अगर आप मेच्योर हो चुके हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यार जब एरर आए तो आपने कहाँ कहाँ जाके देखने हैं, कहाँ कौन कौन से पॉसिबल डिबगिंग ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर अभी तक बिगिनिंग माइंड पे बैठे हुए हैं तो आप कह रहे होंगे यार ये क्या, इससे नहीं हो रहा तो हमसे कैसे होगा। दीज आर नॉट दी एरर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। दिस इज़ द डिज़ायर्ड बिहेवियर। रिकॉर्डिंग